फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अड्डा पब्लिकेशन का म्यूजिक का सेट नंबर 27 करने वाले हैं। 26 सेट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चंस है इसमें। और उपकार पब्लिकेशन का सेट कल हम लोग किए थे, तो उसको कल फिर करेंगे नेक्स्ट सेट। आज हम लोग अड्डा पब्लिकेशन का सेट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सेट करना हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संगीत कह रहा है किन किन तत्वों का सम्मिलित रूप है। तो संगीत किन किन तत्वों का सम्मिलित रूप है फ्रेंड्स। तो गायन, वादन और नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप हो जाता है संगीत। क्या हो जाता है? गायन, वादन, नृत्य का सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। तो नाद मुख्य रूप से आपको 2 प्रकार का माना जाता है। कौन कौन सा नाद? तो आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, आहत और अनाहत नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 3 नंबर 3 में पूछा जा रहा है संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। किस नाद को संगीत का आधार नाद माना जाता है। तो ये हमारा कौन सा नाद हो जाएगा? हमारा आहत नाद हो जाएगा। ठीक है, जिस पे आहत करके मतलब जिस किसी चीज़ पे आघात करके जो आवाज़ उत्पन्न होता है तो वही आहत नाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर 4 में कह रहा है नाद की कितनी विशेषता मानी गई है। तो नाद की विशेषता पूछ लेगा तो हो जाएगा कितना फ्रेंड्स? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 विशेषता है नाद की। 5 नंबर क्वेश्चन है नाद की विशेषता कौन सी है। तो नाद की विशेषता इसमें कौन सी है बताइए फ्रेंड्स। तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है इंटेंसिटी। क्या पूछा है? इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तीव्रता के नाम से। इंटेंसिटी को ही तीव्रता को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तो तीव्रता का दूसरा नाम आपको हो जाता है छोटा बड़ापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तारता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो तारता को पूछ रहा है, तारता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है तारता किस पर निर्भर करती है। तो तारता जो है ना वो निर्भर करती है आपको किस पे? तो आवृत्ति पे करती है। किस पे करती है? तो आवृत्ति पे करती है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है श्रुतियों की संख्या 66 किसने कही है। श्रुतियों की संख्या 66 किसने कही? फ्रेंड्स, कल के वीडियो में गलती हो गया था। आपको 22 श्रुति है और 21 मूर्छना है। तो वहाँ पे कल हम 22 मूर्छना बता दिए थे जो कि गलत होगा, वो मुँह से निकल गया था गलत। तो 22 आपको श्रुति है और मूर्छना कितना है? 21 है हमारा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। श्रुति की संख्या 66 किसने बताई है। श्रुति कितना हो जाएगा? 22। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है मेरे लिए। तो ये श्रुति हो जाएगा 22 और मूर्छना पूछ लेगा तो 21। और 66 कौन कहे थे? 66 कहे थे हम लोगों को अगर पूछेगा तो कोहल कहे थे। कौन कहे थे? कोहल कहे थे। श्रुतियों की संख्या 66 माने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे तो कह रहा है संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है। संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है। तो ये कहे हैं हमारे आपको वातज। क्या कहे हैं? वातज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर। 12 नंबर में पूछा गया पित्तज ध्वनि कौन सी मानी जाती है। पित्तज ध्वनि कौन सी मानी जाती है इनमें से। तो ये हो जाएगी हमारी गंभीर तथा घनशील ध्वनि जो होती है। 20 का आंसर हो जाएगा। गंभीर तथा घनशील ध्वनि को पित्तज ध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है। तो महर्षि भरत ने आपको 22 श्रुतियों का वर्णन किए हैं। भरत ही 22 श्रुतियों का वर्णन किए हैं, 22 श्रुति दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है 14 नंबर है धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है। धैवत स्वर की श्रुतियाँ पूछा गया है फ्रेंड्स।
तो दैवत स्वर की श्रुतियाँ जब भी पूछ लेगा तो हो जाएगा आपको 3 आंसर। दैवत स्वर की श्रुतियाँ होती है 3। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? 2 श्रुति का स्वर कौन सा हो जाएगा? तो 2 श्रुति का स्वर हो जाता है हमारा गंधार। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? तो षडज ग्राम में पंचम जो है तो आपको रहता है 17वीं श्रुति पे। षडज ग्राम में 17वीं पे रहता है और मध्यम ग्राम में 16वीं पे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लो। 17 नंबर पूछ रहा है 17 में, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? सेकंड क्वेश्चन यही है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये 16वीं श्रुति पर रहता है, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछ रहा है षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है? तो षडज ग्राम में जो पंचम हम लोग का 17वीं श्रुति पर रहता है और मध्यम ग्राम में जो 16वीं श्रुति पर रहता है, इन दोनों में जो अंतर होता है इसको महर्षि भरत जो है वो क्या नाम दिए हैं इस अंतर को? तो ये अंतर को कहे हैं प्रमाण श्रुति। क्या कहे हैं? प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब इस सेट में आपको मिल रहा है देखने को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपको प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है? तो ये दर्शाए हैं आपको सारना द्वारा। ठीक है, सारना द्वारा। भरत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? तो भरत की सारना पद्धति में तारों को आपको 4 बार उतारा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? तो द्वितीय सारना से आपको हो जाती है 4 श्रुतियों की सिद्धि। कितनी श्रुति की बताइए? तो 4 श्रुति की। 22 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियाँ मिलती हैं? तो तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियाँ मिलती है फ्रेंड्स? तो मिल जाती है 6 श्रुति। ठीक है, 6 श्रुति मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है भरत ने सारना पद्धति में कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है? तो ये क्वेश्चन भी पहले हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो बताइए फ्रेंड्स, ये पता ही होगा आप लोगों को। हाँ जी, तो हो जाएगा 2 वीणाओं का। कौन कौन सा वीणा ये भी बता चुके हैं, बताइए। तो हो जाएगा चल वीणा और अचल वीणा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भरत की प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थीं? तो भरत की प्रत्येक वीणा पे पूछेगा कितनी तारें थीं? तो 9 तारें थीं। कितनी तारें थीं फ्रेंड्स? तो 9 तारें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर। 25 नंबर में आचार्य बृहस्पति के बारे में पूछा गया है। आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया? तो आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण दिए थे श्रुति दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? श्रुति दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किए थे हमारे आचार्य बृहस्पति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इनमें से किसकी सारना पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियाँ हैं? तो इनमें से किसकी सारना पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियाँ हैं? भरत, सारंगदेव या अहोबल? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे सारंगदेव हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी जाती हैं? तो श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी जाती हैं? तो ये बांधी जाती है हमारी 5 तंत्रियाँ। कितनी तंत्रियाँ? 5 तंत्रियाँ। 29 है, आचार्य बृहस्पति ने कितने श्रुति अंतराल माने हैं? तो आचार्य बृहस्पति ने माने हैं 3 श्रुति अंतराल। कितने श्रुति अंतराल? तो 3 श्रुति अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है हमारा, आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल के नाम क्या हैं? क्या पूछ रहा है? आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या हैं? काफ़ी नया नया क्वेश्चन इस सेट में है। तो ये हो जाएगा आपको, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा क, ख, ग। ठीक है। 31 है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी श्रुति अंतराल है? सबसे बड़ी श्रुति अंतराल कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी क। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? तो सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा श्रुति अंतराल तो क हो गया, तो सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा हो जाएगा? श्रुति अंतराल
तो ये आपको 32 का क्या हो जाएगा, तो कोमा हो जाएगा, ठीक है, कोमा। ये पंडित ओमकारनाथ ठाकुर सबसे छोटा किसको बोले हैं, तो कोमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा बताया गया श्रुति अंतराल, और इनके द्वारा बताया गया श्रुति अंतराल कितना है, ये देख लेते हैं। तो ये हो जाता है 3, इनके द्वारा भी 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है। तो इनका गणितीय मूल्य कितना माना गया है फ्रेंड्स, तो ये माना गया है, बताइए अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ये माना गया है 81/80, 81/80, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है। तो ईरानी संगीत में श्रुतियों को कहा जाता है, श्रुतियों को क्या कहा जाता है ईरानी संगीत में, तो कहा जाता है हंगाम, ठीक है। ईरानी संगीत में कितनी हंगाम माने गए हैं, मतलब ईरानी संगीत में कितनी श्रुति माने गए हैं। हमारे यहाँ कितनी श्रुतियाँ हैं, 22 हैं। तो ईरान में कितनी श्रुतियाँ हैं ईरानी संगीत में, तो ये हो जाएंगे हमारे, कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 24, ठीक है, 24 हो जाएंगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 37 है, निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो 22 श्रुतियों को एक समान किस विद्वान ने माने थे, तो ये माने थे हमारे कौन, पंडित भातखंडे जी ही, ठीक है, पंडित भातखंडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 38 नंबर, पंडित भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है। तो पंडित भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति, तो उसकी पहली श्रुति पर स्थापित किया है, किस पहली श्रुति पे स्थापित किया है। भरत के अनुसार गंधार की कितनी श्रुतियाँ होती है। तो भरत के अनुसार गंधार की श्रुतियाँ जब भी पूछ लेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, कितना, 2 होती है। मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई है, मंद्र सप्तक में भी 22 श्रुतियाँ हैं। कितनी श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियाँ हैं। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है, राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस स्वर का प्रयोग कभी कभी किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस स्वर का प्रयोग कभी कभी किया जाएगा वो स्वर हो जाएगा आपका अनुवादी स्वर। 42 है, 7 स्वर के समूह को क्या कहते हैं। तो 7 स्वर के समूह को कहते हैं सप्तक। 43 है, छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो क्या कहलाता है। तो छोटे से छोटे समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वो कहलाता है हमारा पकड़, क्या कहलाता है, पकड़, ठीक है। 44 है, राग में पंचम स्वर लगने से उसकी जाति क्या कहलाती है। तो राग में पंचम स्वर लगने से उसकी जाति कहलाती है आपको ऑडव, पंचम स्वर लगेगा तो ऑडव हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्वर को बार बार उच्चारण करने को कौन सा वर्ण कहेंगे। तो एक ही स्वर को बार बार उच्चारण करने को कहेंगे कौन सा वर्ण फ्रेंड्स, तो स्थाई वर्ण कहेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे तो उसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिस तान में स्वर क्रमानुसार न हो, जिस तान में स्वर क्रमानुसार न हो और कोई विशेष नियम न हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कौन सा तान कहेंगे, तो उसे कहेंगे कूट तान, क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कूट तान कहेंगे। 47 है, स्वरांतर तान में कितने स्वर होते हैं। स्वरांतर तान में कितने स्वर होते हैं, तो ये होते हैं 4 स्वर। 48 है हमारा, सा सा, ग ग, म रे प प, ध ध, ये जो है किस प्रकार की तान का अंश है। तो ये हो जाएगा आपको अचरक तान का अंश है, ठीक है, ये अचरक तान का अंश है। 49 है, संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार की गमकों का वर्णन है। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के गमकों का वर्णन है। तो ये हो जाएगा आपको कितने प्रकार, तो 15 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है
देख लेते हैं हम लोग। तो ये पूछ रहा है आधुनिक घसीट किस प्राचीन गमक के समान है। क्या पूछ रहा है, आधुनिक घसीट जो है, आधुनिक घसीट किस प्राचीन गमक के समान है। तो ये हो जाएगा हमारा कुरुल। क्या हो जाएगा, कुरुल। 51 है, राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता था उसे क्या कहते थे। तो राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे अधिक होता था उसे कहते थे हम लोग अंश स्वर। 52 है, कुतुब को पाणिनि काल में क्या कहा गया। कुतुब होना चाहिए, कुतुब को पाणिनि काल में क्या कहा गया। तो ये कहा गया था तूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 53 है, वाग्यकार शब्द वाक प्लस गे से बना है। इसमें वाक को क्या कहते हैं, इसमें वाक को कहते हैं मातु। क्या कहते हैं, मातु। वाग्यकार के कितने प्रकार हैं। 54 में वाग्यकार के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार के वाग्यकार बताए गए हैं। 55 है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ माने गए हैं। तो ठाठ माने गए हमारे 10 ठाठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इनमें से कौन सा राग प्रमेल प्रवेशक राग है। तो प्रमेल प्रवेशक राग इनमें से कौन सा है, 56 में हो जाएगा। प्रमेल प्रवेशक राग हो जाएगा आपको मुल्तानी। 57 है, जिन वाद्यों में पर्दे नहीं होते हैं उनमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक एक ही आघात से स्वर उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं। पूछ रहा है, जिन वाद्यों में पर्दे नहीं होते हैं उनमें एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक ही आघात से स्वर उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो सूत कहते हैं। 58 है, लयकारी के कितने प्रकार हैं। तो 58 का क्या हो जाएगा, लयकारी के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है सूल ताल। सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो सूल ताल में होती है 10 मात्राएं। नेक्स्ट है, ताल के कितने प्राण हैं। तो ताल के 10 प्राण है ना फ्रेंड्स। कितने प्राण हैं, तो 10 प्राण है। ठीक है, लघु अंक का कौन सा चिन्ह है। लघु अंक का चिन्ह बताना है, इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लघु अंक का चिन्ह। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, आदि में विलंबित लय, मध्य में मध्य लय तथा अंत में द्रुत लय, यह यति का कौन सा प्रकार है। आदि में विलंबित लय, मध्य में मध्य लय, अंत में द्रुत लय, यह यति का कौन सा प्रकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्त्रोतोगता। क्या हो जाएगा, स्त्रोतोगता। जब सम से न उठकर गीत किसी दूसरे स्थान से उठता है तो उसे क्या कहते हैं। जब सम से नहीं उठकर गीत किसी दूसरे स्थान से उठता है तो उसे कहते हैं हम लोग विषम ग्रह। क्या कहते हैं, विषम ग्रह कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। तो खंड जाति में होती है आपको कितनी मात्रा, 5 मात्रा होती है। 65 है, यह चिन्ह दिया गया, यह किस ताल को दर्शाता है। चिन्ह देख रहे हैं कैसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये किस ताल को दर्शाते हैं। तो ये दर्शाते हैं आपको चाचपुट ताल को। कौन सा ताल, चाचपुट ताल। 66 से संगीत रत्नाकर में देशी तालों की कितनी संख्या दी गई है, मतलब देशी तालों की संख्या कितनी बताई गई है। तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। इनमें से कौन सा चक्र आज्ञा चक्र के पास नहीं है। काफ़ी नया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चक्र आज्ञा चक्र के पास नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विशुद्धि। 68 है, कर्नाटक संगीत में प्रारंभिक स्वर पर देर तक ठहर के गाने को क्या कहते हैं। तो कर्नाटक संगीत में प्रारंभिक स्वर को देर तक ठहर के गाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, लीनक कहते हैं, लीनक। भरत ने कितने काकू का वर्णन किया है। तो भरत ने कितने काकू का वर्णन किया है,
तो ये हो जाएगा 2 काकू का वर्णन किए हैं भरत। ठीक है। 70 है सारनाथ चतुष्टयी में तंत्री को कितने बार उतारा गया है। सारनाथ चतुष्टयी में पूछ रहा है तंत्री को कितनी बार उतारा गया है, तो ये हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। 12मासा किस प्रदेश का लोकगीत है, तो 12मासा जो है ये हो जाता है आपको उत्तर प्रदेश का लोकगीत। 72 है सिठनियाँ किस राज्य से संबंधित हैं, तो सिठनियाँ जो है ये हमारा संबंधित है पंजाब से। किससे, पंजाब से। नेक्स्ट है हमारा कजरी और चैती के बारे में पूछा गया है। कजरी और चैती किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा इससे, तो उत्तर प्रदेश से। हरी रांझा गीत किस राज्य से संबंधित है, तो हीर रांझा है। तो हीर रांझा गीत काफ़ी कहानी सुने होंगे हीर रांझा के बारे में आप लोग। तो हीर रांझा गीत किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब से ही संबंधित है। लाई हरोबा लोक नृत्य, लाई हरोबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा मणिपुर से। 76 है छाऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो छाऊ संबंधित है आपको उड़ीसा से। ठीक है, छाऊ उड़ीसा। नेक्स्ट है लावनी, लावनी के बारे में पूछ रहा है ये कहाँ का है लोक नृत्य, तो लावनी है हमारा महाराष्ट्र का। 78 है गंभीरा किस राज्य का प्रचलित लोकगीत है, तो गंभीरा है हमारा बंगाल का। 79 है बाउल किस प्रदेश का लोकगीत है, तो बाउल किस प्रदेश का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ का, बंगाल का। ठीक है। 80 है गरबा लोक नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात का। ठीक है। हम लोग का आज सेट ख़त्म होता है यहीं पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अभी फ्रेंड्स, और प्लेलिस्ट नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।